रमजान में नया विवाद छिड़ गया है। संभल में रमजान के मौके पर नया विवाद छिड़ गया है। ईद और अलविदा की नमाज पर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की छतों पर नमाज पढ़ने की मांग की थी, जिसकी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी परमिशन नहीं दी है और जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। संभल के सांसद ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने की साजिश बता दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नियमों का पालन कराना धार्मिक आजादी को खत्म करना है। यूपी में ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ताजा मामला ईद और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर है। दरअसल संभल के विवादित ढांचे की छत पर रमजान के आखिरी जुमे को मस्जिद की छत पर करने की परमिशन मांगी गई थी। मस्जिद कमेटी का तर्क था कि एक साथ इतने लोग जमा मस्जिद में नहीं आ सकते, इसीलिए एक साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की छतों पर परमिशन दी जाए। हालांकि प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जो बात की गई थी कि आप जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो ये पहले से पिछली बार से बहुत पहले से लागू है। ईद से पहले संभल में हुई पीस मीटिंग में प्रशासन की तरफ से नमाजियों को समझा दिया गया है कि अगर छतों या फिर सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी नियम कायदों को मानने की तसल्ली दी जा रही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें नमाज पढ़ के आएंगे, अंदर तो आ ही जाएगी नमाज अंदर हो जाएगी, जामिज के अंदर हो जाएगी नमाज, बाहर ना होने की। बस तो फिर जब मना कर दिया तो नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ही रहेगा जैसे परमिशन नहीं, उसी के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन हो। जो हमारे कानून हमारे लिए, हमारे सीओ साहब हैं या और भी बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उसी तरीके से नमाज होगी, कि हम बिल्कुल उल्लंघन नहीं करेंगे। जहां प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नियमों के मुताबिक ही नमाज अदा की जाएगी, तो वहीं संभल के सांसद बर्क ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पर अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ऐसे में सवाल है कि क्या नियम के मुताबिक इबादत करना धार्मिक स्वतंत्रता छीनना है, या फिर एक बार फिर संभल में मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संभल में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इलाके में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं पीस कमेटी से बातचीत करते हुए संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आए। उन्होंने कहा कि अगर ईद में सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुंजिया भी खानी पड़ेंगी। यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। ईद और अलविदा की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। मेरठ में भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर नमाज ना हो, नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता संभल के स्थानीय मुसलमानों से भी बातचीत की है और साथ ही आपको बताएं कि जो वहां अलर्ट किया गया है उसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो भी आपको बताते हैं। संभल में जो आदेश भी जारी किए गए हैं वो आपको बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए। संभल में घरों की छतों पर नो नमाज, पूरे यूपी में सड़क पर नो नमाज। दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी की मांग है कि सड़क पर नमाज रोकी जाए। तो संभल से लेकर दिल्ली तक और पूरे यूपी में सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर कहा गया है। दिल्ली में भी बीजेपी की मांग ये है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। वही संभल की बात करें तो संभल में छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसकी परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि इसको लेकर अब लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और वही यूपी में सड़क पर नो नमाज। वही इस मामले में हमारे संवाददाता ने संभल के स्थानीय मुसलमानों से भी बातचीत की है। उनका क्या कहना है सुनिए जरा।
संभल में छतों पर भी नमाज नहीं होगी और यदि सड़क पर नमाज होगी तो होगी कार्रवाई। और इस पे अब हम लोग बात करेंगे जो दुकानदार हैं, मुस्लिम दुकानदार हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इसको कैसे देखते हैं कि छतों पर भी नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। जामा मस्जिद की छत पर नमाज होती थी, उसको भी मना करा जा रहा है। जामा मस्जिद के पीछे मैदान है साइड में, उस पर भी अंदर पढ़ो बस, 4 दीवारी में, बाकी और कहीं नहीं पढ़ो। रोड बंद हो जाता है वो कहते हैं, और परेशानी होती है। अब क्या करें ये बताओ, इतनी खौफजदा हो गई है पब्लिक, कुछ नहीं कह सकती। पे भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। किस जगह की? यही संभल में नमाज पढ़ ले, मस्जिद में पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे, मस्जिद में पढ़े नमाज, मस्जिद में ही होती नमाज, छत पे थोड़े हो, मस्जिद में ही होती। मना कर दिया तो मना ही है फिर, छत पे नहीं पढ़ी जाएगी तो मना ही है फिर। कपे का पढ़ा है, मस्जिद में पढ़ा है, जितनी पे आ जाओ बस। प्रशासन सारी बातें मना कर रहा है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी का मामला भैया। छत के ऊपर नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हैं, छत पर पढ़ते का नमाज, पहली बात तो ये है। नहीं, ये कहा गया था कि छत के ऊपर में मस्जिद की तरफ मुंह करके, और छत पे नमाज नहीं पढ़ते हम, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। सड़कों पर नमाज को लेकर मेरठ के मुसलमानों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। जैसे ये मुकदमे बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं भाई। मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की, तो और ईदगाह जाता है, बाकी अपनी मस्जिदों पढ़ता है, तो साल में एक बार ईद आती है, नमाज बकरा ईद होती है, तो इसमें ये मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। मस्जिद में जब इतनी जगह है तो सड़क पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमारी राय है, अपना सड़क गलत चीज़ है, रोड पे आते हैं फिर बाद में दिक्कत हर आदमी को होती है। एक समुदाय पे, एक धर्म पे ही आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे बारात किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। जाम लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, वहाँ क्यों नहीं ये बातें उठती हैं। तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे, और जो काम है काम के तरीके से करे। गलत तो नहीं कहेंगे हम इसको, ये क्यों नहीं कहेंगे कि जब ये कावड़ चलती है रास्ते बंद कर देते हैं, ये हमें उससे क्यों ऐतराज नहीं उठाया जा रहा। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक कर्नेल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। आपने एक लेटर लिखा है आपने, और लेटर आपने लिखा है, आखिर ये क्यों लेटर लिखा है आपने? उसमें जिक्र किया गया है कि सड़क के किनारे नमाज नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि हर चीज़ जो है कानून के हिसाब से होनी चाहिए। मैं कानून का सम्मान करता हूं, और मेरे नमाज़ पढ़ने वाले भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, और वो उनको भी बोलूँगा कि कानून का सम्मान करें। सड़कों पर बैठ के जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो एक तो विशेष रूप से ट्रैफिक के अंदर अव्यवस्था होती है। परसों मैं निकल रहा था दोपहर के समय, यहाँ पर अपना माता मंदिर के साथ में एक मस्जिद है, और वो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे थे। उसकी वजह से एम्बुलेंस के अंदर वो व्यक्ति आधा घंटे तक तड़पता रहा। उसको देख करके मैंने उनसे चर्चा भी की, और मैंने 1-2 व्यक्ति से वहाँ अनुरोध भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने प्रशासन को ये लिख करके भेजा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। क्योंकि इससे कई दिक्कतें भी होती हैं, कोई जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि जब मस्जिद बना हुआ है तो आप मस्जिद में पढ़िए, फिर उसके बाद आप रोड पर आकर के पढ़ने लगे। यही मेरा उनसे अनुरोध भी है कि शासन का सम्मान करिए, प्रशासन का सम्मान करिए। दूसरा, उनकी मानसिकता कुछ अलग होती है। मानसिकता ये नहीं है कि वो कानून का पालन करें। कानून को अव्यवस्थित कैसे किया जाए, दूसरे लोगों को भड़काया कैसे जाए। अब बताइए, उस मस्जिद के अंदर मैंने स्वयं देखा, इतनी सारी जगह अंदर खाली पड़ी है, पूरा पार्क है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? सड़क पर आकर क्यों पढ़ते? पूरा ट्रैफिक जाम था, उनकी वजह से आधा घंटा पूरा ट्रैफिक जाम रहा। और मैंने इसलिए प्रशासन को लिख कर भेजा कि ये अब नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, इसको अपनी मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना चाहिए। तो दिल्ली में भी अब नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है। और अब देखना होगा कि ये दिल्ली में जो मांग उठी है इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन अब नमाज को लेकर हर जगह देखने को मिल रहा है कि संभल में सड़क छत पर ना पढ़ी जाए नमाज, वहीं कई जगह यूपी में सड़कों पर ना पढ़ी जाए नमाज। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है।
राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राहुल, क्या जानकारी और मिल रही है? हालांकि जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं तमाम जगह से, वो इसमें सहमत भी नजर आ रहे हैं कि नहीं, कहीं ये बोल रहे हैं कि मस्जिद पे ही पढ़ी जाती है नमाज, सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती है और छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नहीं, देखिए, दो चीज़ें आपको बता देता हूं कि नमाज पढ़ने का एक टाइमिंग होती है, और जब नमाज की पढ़ने की टाइमिंग होती है तो जब जो लोग मानिए यदि मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं बैठ करके और उसके बाद वहां पे नमाज मस्जिद की तरफ में अपना चेहरा करके और नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पे नमाज पढ़ते हैं। कई जगह आपने ये देखा होगा कि ये विवाद आखिर में बढ़ा कैसे, क्योंकि मस्जिद में जब जगह नहीं होती है तो लोग रोड पर, सड़क पर खड़े होकर के और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उसी कड़ी में संभल में मांग किया गया कि छतों पर बैठ करके नमाज यहाँ पर पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी गई कि हम छतों पर बैठ करके नमाज पढ़ेंगे। और इसके दो नियम है। एक तो पहली बात, जिधर में मौलाना खड़े होते हैं, जिधर में मौलवी खड़े होते हैं, उस मौलवी के पीठ के पीछे खड़े होकर के कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। जिधर में मौलवी का चेहरा रहता है उसी की तरफ में आप बैठ कर खड़े होकर के और नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद की तरफ चेहरा लेते हुए आप वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं, ये एक नियम है। तो कई जगह पे सड़कों पे नमाज सीधे तौर पे बैन कर दिया गया, आवाज़ उठी और उस सड़कों पे नमाज बैन हो गया। और उसके बाद इन लोगों ने छतों पे मांग की। छतों पे, क्योंकि मैं संभल का आपको बता देता हूँ, जिस जगह पे मैं जामा मस्जिद पर हूँ, मैं अभी इस समय जामा मस्जिद के पास में हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत सबसे ऊँची मकान पर एक चढ़ा था मैं, और एकदम बगल का जो मकान था उसके बगल में चढ़ा था मैं। छोटे छोटे एरिया थे वहाँ पे, 40-40, 50-50 गज का एरिया था, और पुरानी मकान, जर्जर बनी हुई मकानें हैं। आप यदि देखें तो पुरानी मकानों की संरचना आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी इस समय जब मैं उस समय था तो छत के ऊपर से दिखा रहा था मैं, लेकिन अब आपको सामने से ही दिखाता हूँ। छोटे छोटे मकान हैं, पुरानी संरचनाएं हैं, और यदि इस पर भीड़ इकट्ठा होती है तो आप सोचिए किसी भी तरीके का कोई भी हादसा हो सकता है। और हादसा यदि होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इसमें सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन के ऊपर इसकी बात आती है, और यही कारण है कि प्रशासन ने यहाँ पे साफ सीधे तौर पर मना कर दिया है। मैं जामा मस्जिद के ठीक सामने में हूँ, उसी गली में हूँ, उसी रोड पर हूँ जिस जगह पर नमाज अदायगी होती है, उसी जगह पे हूँ जहाँ पे पिछले नवंबर में बवाल हुआ था। यहाँ पे पूरा हंगामा देखने को मिला था। आप यहाँ पर यदि देखें तो ये पूरे के पूरे जो एरिया है, संरचना, छोटे छोटे मकान है। बिल्कुल राहुल, नियम है और